अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा कैपकट। तो मैं आज आपको बताऊँगी कैपकट के कुछ फ़ीचर्स मैं जो है वो आपको जो है वो इस वीडियो में कवर करूँगी, जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो कैपकट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो कि आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी फ़ीचर्स होते हैं जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होते। इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है या इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो वो कैसे करेंगे, या इसके ऊपर अगर वॉइस ओवर करनी है वो कैसे करेंगे, इसके ऊपर अगर आपने कोई स्टिकर लगाना है वो कैसे, स्पीड कैसे चेंज करनी है, डुप्लिकेट कैसे करना है, फ्रेम्स को कट कैसे करना है, ट्रांजिशन कैसे ऐड करनी है, सब कुछ जो है वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर किसी इस फ्रेम के दरमियान में कोई फ्रेम ऐड करना है तो वो किस तरह से ऐड करना है यहाँ पर बहुत, या फिर आपने एग्जिस्टिंग जो वीडियो है उसका वॉल्यूम ख़त्म करके नई कोई वॉइस लगानी है, नया कोई सॉन्ग लगाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगी। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ फ़ीचर्स के बारे में बताऊँगी। कैपकट इट्सल्फ एक इज़ अ बिग लाइक बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ीचर्स हैं, एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इसमें मैक्सिमम जो है वो इस वीडियो में कैपकट को कवर करूँ। वैसे तो वीडियो एडिटिंग के बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, बट जो है वो कैपकट इज़ नंबर 1 मेरे ख़्याल से। तो यहाँ पर आज कैपकट पर ही बात करेंगे। कैपकट के लिए ज़रूरी है कि आप इससे लॉगिन हो। तो यहाँ पर मैंने जब मी पे क्लिक करते हैं तो मी पे जाते ही यहाँ पर मैंने आप किसी भी आईडी से जो है इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर यूके लिली के नाम से जो है वो एक आईडी मेरे पास पड़ा हुआ था पहले का, उसके नाम से मैंने इसको रजिस्टर कर लिया। बट डजेंट मैटर, आपके पास जो भी ईमेल एड्रेस हो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास ज़्यादा फ़ीचर्स आएंगे। अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपके पास कम फीचर्स रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ये जो कैंची बनी हुई एडिट पर यहाँ पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर देखें डिफरेंट तरह के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैं प्रोजेक्ट्स बना चुकी हूँ। नीचे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लेकिन अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना है तो आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, जैसे मैं इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को जो है वो के अंदर भी चेंजेस कर सकती हूँ। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रीवियस आपके प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सेव होते हैं, तो आप उसके अंदर भी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी आप वीडियो ले लें, डजेंट मैटर वो कौन सी वीडियो है। मैं कोई एक वीडियो ले लेती हूँ आपके सामने, जैसे कि ये वाली वीडियो, ठीक है। जैसे कि ये वाली वीडियो या ये वाली वीडियो ले लेते हैं, किसी एक वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये वीडियो हमारे पास आ गई, तो यहाँ पर ये देखें ये वीडियो चल रही है और ये 5 मिनट्स 42 सेकंड्स की है। तो यहाँ पर ये हमारे पास वीडियो आ गई। लेकिन अब अगर इस सबसे पहले हम जो है वो इसकी वीडियो के स्टार्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आप जब वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप उसकी जो है वो लेंथ कम करना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रखना चाहते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स नहीं हैं उनको कट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करें। तो देखें जी, यहाँ पर बहुत इजी है। जैसे मैं अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स देख रही हूँ कि जिनको मुझे कवर करना चाहिए इस वीडियो में, तो मैं वही देख रही हूँ। तो जैसे यहाँ पर मुझे इस मैच में यहाँ पर फ्लावर्स थ्रो होना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर देखें ये वाले मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। बाकी वाला फ्रेम जो है वो पीछे वाला फ्रेम मेरे काम का नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस पर रख के, तो यहाँ पर ये देखें स्प्लिट के ऊपर क्लिक करूँगी, तो स्प्लिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये 2 हिस्सों में कट गया। ये देख रहे हैं आप, बीच में एक लाइन सी आ गई है। तो यहाँ पर जो लाइन आई है तो लेफ़्ट वाली साइड पर आप क्लिक करके इसको नीचे डिलीट का बटन जो है वो उस पर क्लिक करके इस फ्रेम को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाला फ्रेम मेरे पास बच गया। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये फ्रेम बच गया। लेकिन यहाँ पर इसको फर्दर और भी अगर आपने डिलीट करना है तो आप और भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इतना करके यहाँ पर क्लिक करना ज़रूरी है, उसके बाद स्प्लिट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगी, फर्दर आगे आऊँगी, कोई इम्पॉर्टेंट मोमेंट जो है वो मुझे कैप्चर करना है। जैसे यहाँ पर मुझे हार्ट प्ले हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस हार्ट वाले जो है वो मोमेंट को कवर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे दोबारा मैं स्प्लिट पे क्लिक करूँगी और ये वाला फ्रेम जो मैंने
एक्स्ट्रा फ्रेम है इसको मैं कट कर दूंगी ताकि सिर्फ इम्पॉर्टेंट वीडियो ही मेरे पास रहे। ये देखें, ये वाला हार्ट वाला सिंबल आया है, यहाँ तक आप इसको रख के बाकी को इस साइड पर दोबारा से प्लेट पे क्लिक करेंगे और इसको कट कर देंगे। तो ये कट करना बहुत ही ज़रूरी है वीडियो को, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वीडियो एडिटिंग में। तो आपने कट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये मैं जो है वो लूज़ कर गई हूँ, बट इट्स ओके। आपको वीडियो जो है वो बताने के लिए जो है वो मैं इसको यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर ये मैंने इसको कट किया और मेरी वीडियो जो है वो पहले 5 मिनट की थी, अब 14 सेकंड्स की रह गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैंने ऑलरेडी जो वॉल्यूम है उसको ख़त्म करना है वीडियो का, तो मैं यहाँ पर म्यूट क्लिप ऑडियो पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं म्यूट ऑडियो पे क्लिक कर दूँगी तो एग्जिस्टिंग जो है वो वॉल्यूम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एंड यू कैन सी यहाँ पर ये वीडियो चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वीडियो का जो है वो स्पीड कम करनी है और लास्ट वाला फ्रेम डिलीट करना है, तो इसको मैं डिलीट कर दूँगी। यहाँ पर स्पीड कम करने के लिए स्पीड के बटन पे क्लिक करेंगे। स्पीड कम या ज़्यादा की जा सकती है, इसको स्लो मोशन में भी किया जा सकता है और इसको जो है वो इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। जैसे स्लो मोशन में मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये स्लो मोशन में हो गई, ये मीन्स इसकी स्पीड कम हो गई है। लेकिन अगर मैंने इसको बढ़ाना है तो उसी पे क्लिक करेंगे दोबारा से और स्पीड को बढ़ा के मैं 2 पे जब लेके जाऊँगी तो आप देखिएगा कि ये स्पीड में चलेगी। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा यहाँ पर ओवरले बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आप किसी वीडियो के ऊपर एक और वीडियो ऐड करना चाहते हैं छोटी सी, जैसे एक साइड पर वीडियो चल रही होती है, या ओवरले अक्सर लोग जो है वो अपना फेस कवर करने के लिए भी लगाते हैं। जैसे अपनी वो फेस की पिक्चर शो नहीं करना चाहते तो वो ओवरले के थ्रू भी उसको कवर कर सकते हैं। तो ओवरले कोई भी इमेज हो सकता है, वो कोई वीडियो हो सकती है। तो जैसे ही हम ओवरले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जिस्टिंग पिक्चर या वीडियो उठा सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने जो है वो जैसे यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ये ओवरले आ गई है, बट ओवरले क्योंकि मैंने आगे सेलेक्ट किया था वो आगे शो हुई है, मुझे इसको ये दरमियान में रखना है। जैसे यहाँ पर तो मैं दोबारा से ओवरले पे क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। तो ये देखें, ओवरले का मतलब है कि ओवरले इसके ऊपर आ गई है वीडियो, ठीक है। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपनी फिंगर की मदद से इसको छोटा बड़ा कर सके आप साइड पे लगा सकते हैं। ये जैसे जैसे वीडियो चलेगी इसके साथ साथ ये ओवरले भी साथ साथ चलता जाएगा। यहाँ पर कोई आप अपना इम्पोर्टेंट मैसेज दे सकते हैं, या कोई भी जैसे कोई कमेंट्री करनी है आपने, कोई नीचे वीडियो चल रही है, तो ये ओवरले होता है, ठीक है। ओवरले आप में डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बताने के लिए बताया था। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने साउंड लगाना है, साउंड लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी वीडियो में। तो यहाँ पर लेकिन कोशिश करें, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी से वीडियो जो है वो म्यूज़िक डाउनलोड करके यहाँ पे लगाएं। और अगर आप टिकटॉक पे काम कर रहे हैं या टिकटॉक के लिए वीडियोस हैं तो यहाँ पर वीडियो बना के टिकटॉक पे जब आप वीडियो लेके जाएं तो वहाँ से साउंड ऐड करें। लेकिन अगर आप वैसे ही कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप जो है वो तब भी इस पे साउंड जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें डिफरेंट तरह के साउंड्स आ रहे हैं, बट ये कॉपीराइटेड साउंड हो सकते हैं। तो यहाँ से कोशिश करें कि अगर आप यूट्यूब या टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो यहाँ से साउंड्स सेलेक्ट ना करें। तो मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए जो है वो यहाँ पर कुछ साउंड्स जो है वो डिवाइस से रखे हुए हैं, जैसे कि लाइफ ऑफ रिले, हेवनली और स्प्रिंग इन माय स्टेप। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ मेरे साउंड्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपनी कुकिंग की वीडियोस में, अपने व्लॉगिंग्स पे। तो यहाँ पर ये 2-3 मैंने साउंड्स रखे हुए हैं, यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप डाउनलोड करके जो है वो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से भी रख सकते हैं। और अगर टिकटॉक के हैं तो टिकटॉक पर आपने, वैसे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि लिंक कर दें टिकटॉक के अकाउंट को, तो आप यहाँ से टिकटॉक के साउंड्स को यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने लिंक नहीं किया हुआ तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लिंक कर सकते हैं साउंड्स को। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप साउंड नहीं लगाना चाहते और आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
बहुत ही आसान है। तो सिंपल आपने ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगी तो ये देखें नंबर शुरू हो गया और यहाँ पर मैं कुछ बोलूँगी जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पर ये देखें जैसे ही यहाँ पर ख़त्म होगा मैं इसको बंद कर दूँगी। यहाँ पे देखें यहाँ पर मैं कुछ बोलूँगी जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर देखें ये आवाज़ भी इसके साथ रिकॉर्ड होगी। तो लेकिन मैं अभी क्योंकि रिकॉर्ड मैंने सिर्फ बताना था आपको, तो यहाँ पर लेकिन आप इसको जो है वो इसकी आवाज़ को नॉइस रिडक्शन भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ पेड। यहाँ पर ये देखें मेंबरशिप इसकी चाहिए होगी। यहाँ पर रिड्यूस नॉइस कर सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए आपको मेंबरशिप की, यहाँ पर मैं कुछ बोलूँगी जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और यहाँ पर मेंबरशिप की जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो कहेगा कि आपने इसका जो है वो यूज़ किया है फीचर जो कि पेड था, तो इसकी सब्सक्रिप्शन ले। तो मैं ये यूज़ नहीं करना चाहती, सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए किया है। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स आपके सामने आ सकते हैं। और अगर आखिर पे आपने वीडियो एक्सट्रैक्ट करनी है तो सिंपल एक्सट्रैक्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास वीडियो जो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मैंने इसमें वीडियो एडिटिंग के टॉपिक्स जो है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी इसके अंदर और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।